दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पीसीआर के बारे में समझेंगे कि पीसीआर क्या होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पीसीआर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है और इसे हम किन किन नामों से जानते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। किसी भी जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी को प्राप्त करना या मल्टीपल कॉपी करने की प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, यानी कि इसी को हम पीसीआर कहते हैं। पीसीआर एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला यहां पर आप देख रहे हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए दिया गया है। क्या दिया गया है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए दिया गया है। यहां पर इसका मतलब होता है डिजायर जो जीन होता है, डिजायर जो सीक्वेंस होता है उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी को गेन करना ही पीसीआर कहलाता है। तो पीसीआर जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक प्रकार की ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसी एक श्रृंखला होती है जिसमें कई स्टेप से एक जो हमारा कह सकते हैं जो जेनेटिक या जीनोमिक जो डीएनए टेम्पलेट होता है उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी तैयार होती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर को किसने इंट्रोड्यूस करा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरोलिस। जो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीआर इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरोलिस इन 1985। मीन सबसे पहले जो हमारा पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया या सबसे पहले बताया या सबसे पहले खोजा। किसने खोजा? एक अमेरिका के बायोकेमिस्ट थे, उनका नाम था कैरोलिस। इन्होंने सन 1985 में इसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या करते हैं। तो पहले ही हम लोगों ने बात करा है कि इसमें हम कोई भी जो हमारा डीएनए होता है, कोई डिजायर्ड डीएनए होता है, उसकी बहुत सारी हम मल्टीपल कॉपीज को तैयार करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसका क्या प्रोसेस होता है, हम कहां पर करते हैं। तो कुछ हम पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इसके बाद में हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए इसमें अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होता था कि जो हमारा ट्रेडिशनल कह सकते हैं मेथड था, तो उसमें हम इकोलाई से जो है क्या कराते थे कि बहुत सारा डीएनए जो डिजायर्ड जीन होता था, डीएनए होता था, उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना लेते थे, जिसमें काफी समय लग जाता था कल्चर मीडियम प्रिपेयर करने में। तो उसमें बहुत सारी समस्या होती थी, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। बट यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग कोई इशू नहीं है और ये यहाँ पर कुछ ही मिनटों में क्या होता है, उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कौन से जो है रिक्वायरमेंट होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 1986 में सबसे पहले टैक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया था पीसीआर। मतलब सबसे पहले 1986 में जो थर्मस इक्वेटिकस पॉलीमरेज यानी कि जो टैक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था उसका उपयोग किया गया था पीसीआर में। किस सन में? 1986 में। उसके बाद 1988 में यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्किन इल्मर दिया गया है। पर्किन इल्मर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था थर्मोसाइक्लर एक मशीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्मोसाइक्लर मशीन है। इस थर्मोसाइक्लर मशीन में ही जो है हमारी पीसीआर जो प्रोसेस होती है और इसमें छोटी सी ट्यूब होती है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एपेंडार्फ है। क्या है? एपेंडार्फ है। इसमें क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए 1 to 5 इस प्रकार से नंबरिंग भी होती है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो थर्मोसाइक्लर जो मशीन होती है, विधिवत इसके बारे में समझेंगे कौन सी प्रोसेस होती है। तो ये हमारी थर्मोसाइक्लर मशीन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। थर्मोसाइक्लर मशीन में यहाँ पर जो है डिजिटली स्क्रीनिंग किया गया है। इसमें जो है रखने के लिए आप देख रहे हैं, इसमें एपेंडॉर्फ को रखने के लिए बहुत सारी मल्टीपल जो है प्लेसेस होते हैं, बॉक्स होते हैं, उसमें एपेंडॉर्फ को रख दिया जाता है। और ये यहाँ पर एपेंडॉर्फ जो आपको दिख रही है, इसी में जो है हमारे बहुत सारे प्राइमर हैं, बहुत सारे जो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और इसके अलावा जो है हमारा कैल्शियम जो मैग्नीशियम क्लोराइड है और जल है, ये बफर जो मिक्सचर है, उन सबको लेकर के इस एपेंडॉर्फ में भर दिया जाता है। और इस एपेंडॉर्फ को क्या करते हैं कि हम थर्मोसाइक्लर मशीन में लगा देते हैं। और थर्मोसाइक्लर मशीन जो होता है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और किस प्रकार से कार्य होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि
लिखा हुआ है जो पीसीआर की प्रोसेस होती है, जो पीसीआर की प्रोसेस होती है मतलब थर्मोसाइक्लर जो मशीन होती है, जो थर्मोसाइक्लर जो मशीन होती है, एक सर्कल पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में 1 से 2 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 1 से 2 मिनट का समय लेती है एक साइकिल में। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसमें लगभग अगर हम बात करें 20 मिनट, जो 20 मिनट का या 20 साइकिल जो हो जाते हैं, 20 मिनट का जो साइकिल चलता है, तो उसमें जो हमारा होता है 1 मिलियन डीएनए कॉपी बनती हैं। यानी कि 20 मिनट में कितने मिलियन कॉपी बनती हैं? 1 मिलियन कॉपीज बनती हैं। लेकिन अगर इसको 30 मिनट तक कराया जाता है तो 1 बिलियन डीएनए कॉपी बनती हैं। यानी कि लगभग 30 मिनट कराने पर 1 बिलियन डीएनए कॉपी मिलती है, जो हमारा डिजायर जीन होता है, डिजायर डीएनए होता है। लेकिन इससे अधिक नहीं कराया जा सकता, 30 से 35 मिनट ही कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर रिक्वायरमेंट हो जाती है कि टेम्पलेट डीएनए चाहिए, प्राइमर चाहिए, टेक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, क्योंकि इन सब की जो है डिफिशियंसी होने लगती है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि बट नॉट मोर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कंपोनेंट इन पीसीआर इक्विपमेंट, मींस इससे अधिक नहीं कराया जा सकता ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी इस पीसीआर या कह सकते जो एपेंडॉर्फ जो ट्यूब थी उसमें कुछ यहां पर आप देख रहे हैं एपेंडॉर्फ में ये सारी चीजें भरी होती है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्राइमर है, टैग डीएनए है और यहां पर टेम्पलेट जो है जीन डीएनए है। ये सारी चीजें जो भरी होती हैं ये फिर 30 से 35 मिनट के बीच में बाद में खत्म हो जाती हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट जो होती बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा मिलाते रहते हैं तो प्रोसेस को और लंबा किया जा सकता है। तो यहां पर पीसीआर कंपोनेंट्स मतलब पीसीआर जो मशीन, जो पीसीआर यानी पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है, ये कहां पर होती है? थर्मोसाइक्लर में होती है। कहां पर होती है? थर्मोसाइक्लर में होती है। ये थर्मोसाइक्लर मशीन आपकी, और इसमें कौन कौन सी, देखो थर्मोसाइक्लर मशीन में क्या होता है? एपेंडॉर्फ को रखा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि थर्मोसाइक्लर मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें टेम्परेचर को हम बढ़ा सकते हैं और टेम्परेचर को हम घटा सकते हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है। अब हम बात करते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट या जो हमारे इक्विपमेंट या कंपोनेंट होते हैं वो कहां पर रखे जाते हैं? तो वो सारे के सारे इस जो एपेंडॉर्फ आपको ट्यूब दिख रही है इस ट्यूब में रखे जाते हैं। इस ट्यूब में क्या क्या रखा जाता है? यहां पर आप देख रहे हैं डीएनए रखा जाता है, प्राइमर रखा जाता है और यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स दिए जाते हैं और टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है, बफर मिक्सचर दिया गया और यहां पर जो है आपका एपेंडॉर्फ तो हमने बताया है कि जो पीसीआर में रखा जाता है और मैग्नीशियम यहां पर क्लोराइड दिया जाता है और जल दिया जाता है। यानी इतनी सारी चीजें मिलाने के बाद में एपेंडॉर्फ में भर के एपेंडॉर्फ को कहां पर फिक्स किया दिया जाता है? एपेंडॉर्फ को जो है पीसीआर की मशीन में रख देते हैं। इसके बाद में यहां पर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं? एप्लीकेशंस का मतलब होता है इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच होती है तो उसमें छोटे छोटे जो डीएनए होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ भाग कर दूसरे सिरे पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि डीएनए किस क्रम में टूट रहा है और टूटने से अगर बैंड सेम सेम बन रहे हैं इसका मतलब है डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। मतलब सबका पहले जो कल्प्रिट्स का डीएनए लिया गया अगर उसके बैंड इतने ही बन रहे हैं इस प्रकार से और जो डीएनए लिया गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाएगी और सेम सेम बैंड बन रहे हैं, इसका मतलब ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए सेम ही है। इसका मतलब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच भी जो है पीसीआर द्वारा कराई जाती है। पीसीआर का उपयोग और क्या होता है? पीसीआर के द्वारा वायरल इन्फेक्शन, आप जान रहे होंगे कि जो कोरोना टेस्टिंग चल रही थी उसमें क्या करते थे कि जो पीसीआर से ही करवाते थे। पीसीआर जो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से ही पता चलता था कि वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है। अगला यहां पर देख रहे हैं लिखा बैक्टीरिया कंटामिनेटेड, बैक्टीरिया इन कंटेमिनेटेड फूड मींस बैक्टीरिया जो है कई भोज्य पदार्थ में तो नहीं है, संक्रमित भोजन में है या नहीं है, इसकी भी जांच पड़ताल किससे होती है? पीसीआर से होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म, किस प्रकार से कार्य करता है, अब इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है पीसीआर ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड, पीसीआर ट्यूब इज प्लेस्ड, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, ये यहां पर आपको दिख रहा है थर्मोसाइक्लर मशीन है। थर्मोसाइक्लर में आप ऊपर देखिए ये थर्मोसाइक्लर मशीन है, ये थर्मोसाइक्लर मशीन है और यहां पर बीच में देखोगे तो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं जिसमें बहुत सारी ट्यूब रखी हुई होती हैं। इस ट्यूब में इस ट्यूब को क्या कहते हैं? एपेंडॉर्फ ट्यूब कहते हैं। और इस एपेंडॉर्फ ट्यूब में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ? पीसीआर ट्यूब, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो ट्यूब होती है जो प्लेस्ड इन पीसीआर मशीन, मतलब इस एपेंडॉर्फ ट्यूब को कहां रखते हैं? पीसीआर मशीन में रख देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, उस मशीन को हम पीसीआर मशीन को क्या कहते हैं? थर्मोसाइक्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसाइक्लर कहते हैं। उसके बाद में स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो
स्टेप्स यहां पर देख रहे हैं, डीनेचुरेशन होता है। क्या होता है? एक पहला हमारा डीनेचुरेशन होता है, दूसरा एनेलिंग होता है। यहां पर देखिए ये डीनेचुरेशन है, एक स्टेप है, और दूसरा एनेलिंग है, और तीसरा यहां पर एलोंगेशन है। आप इसके बाद देख रहे होंगे कहीं कहीं पर एक्सटेंशन लिखा होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है। तो देखिए ये पीसीआर में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में एक डायग्रामेटिकली तरीके से दिखाया गया है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एपेंडॉर्फ में प्राइमर हुए, एपेंडॉर्फ में क्या ले लेते हैं, प्राइमर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्राइमर, टैक, डीएनए पॉलीमरेज ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, MgCl2 ले लेते हैं। इसके अलावा यहां पर न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, और डीएनए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डीएनए ले लेते हैं। और इसके अलावा यहां पर और क्या क्या लेते हैं, तो बफर विलयन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बफर विलयन ले लेते हैं। तो इतनी सारी सब चीजें लेने के बाद में हम लोग ये सारा जो डीएनए दिख रहा है, और ये डीएनए कितना न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा डीएनए होने से क्या होगा, सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सारा जो कंटेंट यहां पर लेके कहां पर रखते हैं, इस एपेंडॉर्फ ट्यूब में रख लेते हैं, इस एपेंडॉर्फ ट्यूब में रख लेते हैं। आप देखते हैं एपेंडॉर्फ ट्यूब के साथ क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होती है यहां से यहां तक की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन के पहले, यानी डीनेचुरेशन के 5 मिनट पहले क्या करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है प्री डीनेचुरेशन के पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ये टेम्परेचर 90 से 98 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब जब हम पीसीआर मशीन में एपेंडॉर्फ को रखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 90 से 98 डिग्री सेल्सियस फीड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और 5 मिनट तक के टेम्परेचर रहने देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस चलती 30 सेकेंड से 1 मिनट तक चल सकती है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, और ये सारे जो सबस्टेंस हैं ये भरे हुए थे। जब इसका ताप बढ़ जाता है तो आप जान रहे हैं ये जो बीच में बॉन्ड लगे हुए हैं यहां पर आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड किस चीज के हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। किस चीज के बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। और आप सभी जानते हैं जब डीएनए को गर्म करा जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये वाली चेन और ये वाली चेन अलग हो जाएगी। देन दिस प्रोसेस कॉल्ड डीनेचुरेशन। क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे डीएनए की एक श्रृंखला ऊपर और डीएनए की दूसरी वाली श्रृंखला नीचे आपको दिख रही है। यहां पर ये वाला डीएनए पूरा है, लेकिन यहां पर देखिए श्रृंखला ऊपर नीचे सेपरेट हो गई है, मतलब अलग अलग हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन बोलेंगे। यहां पर देख रहे हैं इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। देखिए ये देखिए ये श्रृंखला अलग हो रही है, श्रृंखला अलग हो रही है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड डीनेचुरेशन। ड्यू टू क्या हो जाएगा, किसके कारण हो जाएगा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड डीनेचुरेशन। क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। इसको हिंदी में कहेंगे विकृतीकरण, डीएनए का विकृतीकरण, मतलब डीएनए बिगड़ गया। अब देखिए उसके बाद में क्या होगा, जब डीएनए बिगड़ जाएगा, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो हैं अभी कहां है, एपेंडॉर्फ में हैं। अब दोनों श्रृंखलाएं जब जो है टूट गई, अलग अलग हो गई, तो यहां पर अब देखो हम बात कर रहे थे कि जो टैक डीएनए के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि अब जो है टैक डीएनए के बारे में बारी आ रही है। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज क्या है, देखो हम लोगों का जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज होता है, वो हम लोगों का जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज होता है, एंजाइम होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, 50 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए काम करता है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर कितना बढ़ा था, 98 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। तो 98 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों का या ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसके लिए देखा गया कि एक ऐसा बैक्टीरिया था, एक थर्मल बैक्टीरिया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था थर्मस इक्वेटिकस। क्या नाम था, थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया था। यहां पर आप देख रहे हैं
ये थर्मस बैक्टीरिया, जो थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, ये 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस यानी गर्म झरने उबलते हुए पानी में आराम से क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करता है। तो यहां पर इस थर्मस इक्वेटिकस जो बैक्टीरिया था उससे ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकाल लिया गया और जिसे क्या नाम दिया गया, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाम दिया गया। तो इसीलिए डीएनए जो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये 98 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिव मोड में रहता है, क्योंकि इसके लिए तो वो पहले से ही वो झेल चुका है। इसलिए क्या होता है कि ये सामान्य तरीके से अपना काम सुचारू रूप से करता रहता है। इतना हो जाने के बाद अब टेम्परेचर यहां पर देख रहे हैं, ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनेलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनेलिंग कहते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे, अगर हम बात करें एनेलिंग में डायग्राम कैसा दिखता है, तो यहां पर अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो देखिए स्क्रीन पर हमने दूसरा फोटो लगा दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं एनेलिंग में ये होता है। एनेलिंग में क्या होता है, रेडी फॉर किसके लिए, न्यू फॉर्मेशन, न्यू डीएनए फॉर्मेशन। मींस यहां पर अब क्या होगा, डीएनए की जो आधी श्रृंखला है उसमें प्राइमर आके जुड़ेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज आके पहले जुड़ेगा, अभी बताएंगे। तो यहां पर ये स्क्रीन पर आप इस तरह से देख लीजिए, ये आपको क्या दिखेगा, एनेलिंग की स्टार्टिंग होने के समय का डायग्राम दिख रहा है। अब इसको हम हटा देते हैं, यहां पर आपको इस स्क्रीन पे यहां पर समझाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होगा क्या। तो एनेलिंग में देखिए टेम्परेचर कितना होता है, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को अब क्या होगा, घटा दिया जाएगा। और ये टेम्परेचर कितने समय तक चलेगा, 30 से 45 सेकंड तक चलता है। इस दरमियान में अब कौन कौन सी प्रोसेस होगी, यहां पर ध्यान देंगे, एनेलिंग हो रही है। एनेलिंग का मतलब क्या होता है, एनेलिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि डीएनए अब क्या हो रहा है, यहां पर दोनों चेन्स अलग अलग हो गई थी, अब इनका कंप्लीमेंट स्टार्ट होगा। कंप्लीमेंट स्टार्ट मतलब होगा हर एक श्रृंखला जो अलग हुई थी, अब इसका कंप्लीमेंट मतलब ये अलग डीएनए बन जाएगा, ये अलग डीएनए बन जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम देखिए, ये प्राइमर है, ये क्या है, प्राइमर है। प्राइमर आके जैसे ही जुड़ता है, प्राइमर आके 3' फॉर्म में जुड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हैं 5' 3' 5' हमेशा जो डीएनए होता है एक दूसरे का एंटी होता है। तो यहां पर प्राइमर आके जुड़ा। अब जब प्राइमर आके जुड़ेगा तो यहीं पर क्या होगा, टैक डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, टैक डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। और जब प्राइमर के जुड़ने पर टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड आना स्टार्ट होंगे और न्यूक्लियोटाइड जो है बारी बारी से जुड़ते हुए चले जाएंगे और ये चेन श्रृंखला पूरी होती हुई चली जाएगी। अब देख रहे हैं यहां पर ये डीएनए आपका जो है बन जा रहा है, लेकिन ये काम कहां पर होगा, यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं एनेलिंग। लेकिन यहां पर अगले स्टेप में देख रहे हैं ये श्रृंखला लगभग पूरी हो गई है। क्या हो गई है, पूरी हो गई है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है। क्यों, प्राइमर यहां पर जुड़ ही चुका था, यहां पर प्राइमर जुड़ ही चुका था और प्राइमर जुड़ने से क्या हुआ, टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए के ढांचे का निर्माण कर रहा, डीएनए के ढांचे का कार्य कर रहा है। और डीएनए के ढांचे के कार्य करने की वजह से जितना न्यूक्लियोटाइड था वो सब फिक्स होते गए। मतलब एडेनिन, अगर ये एडेनिन था तो यहां थाइमिन आके जुड़ेगा। क्या आगे जुड़ेगा, थाइमिन आके जुड़ेगा और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डों की संख्या 2 रह जाएगी, यानी 2 होगी। अगर यहां पर C है तो आने वाला न्यूक्लियोटाइड इन द प्रेजेंस ऑफ टैक डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, अगर ये C है तो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर अगर ये C है तो G आके जुड़ेगा और बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगेंगे। इसी प्रकार से एनेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और डीएनए एलोंगेट शुरू हो जाता है, मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बढ़ के देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, 2 पूरी तरह से डीएनए यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के बाद में, एनेलिंग होने के बाद में एलोंगेशन हुआ और एलोंगेशन के बाद यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर नीचे बना हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहां पर आप देखें ये रहा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बन गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी पीसीआर जो थी एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो आप समझ चुके होंगे। और देखिए यहां पर
जब एक्सटेंशन की बात आती है, मतलब इलॉन्गेशन के बाद में डीएनए बन गया तो इसको पृथक किया जाएगा और ये टेम्परेचर पहुंचेगा एक्सटेंशन या इलॉन्गेशन के टाइम में 72 डिग्री सेल्सियस, कितना 72 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा इलॉन्गेशन एंड एक्सटेंशन के समय। और ये प्रोसेस चलेगा 1 मिनट तक भी चल सकता है। और इसके बाद में ये टेम्परेचर पोस्ट इलॉन्गेशन, मतलब जब तक डीएनए कंप्लीट ना हो जाए चलता रहेगा और कंप्लीट होता रहेगा। तो इस प्रकार से एक साइकिल पूरा करने में, मतलब डिनेचुरेशन, एनेलिंग, एलॉन्गेशन और एक्सटेंशन होने में क्या लग सकता है, 1 मिनट से 2 मिनट का समय लग सकता है एक चक्कर पूरा होने पे, एक चक्कर पूरा होने में। और उस 20 मिनट में 1 मिलियन कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए की बन सकती हैं और 30 मिनट में 1 बिलियन डिजायर्ड डीएनए की कॉपीज बन सकती हैं। लेकिन इससे अधिक कराने पर क्या होगा, प्राइमर खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड खत्म हो जाएंगे, टेक डीएनए पॉलीमरेज की क्वांटिटी भी कम पड़ जाएगी, जिससे कि प्रोसेस हो सकता है इससे आगे ना बढ़े। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला, ये क्रिया क्या कहलाती है, पीसीआर कहलाती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है। इसका मेन काम होता है डीएनए या किसी भी डिजायर्ड डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी को तैयार करना। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपका सुझाव कोई है तो आप कमेंट में जरूर डालें। आपका सुझाव सर्वमान्य होगा, उस पर हम विचार करेंगे। अगर आप किसी तरह की सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है आपके सुझाव का। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।